आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस वीडियो में आप देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का एक एक क्वेश्चन बहुत ही आराम से हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझाया गया है। तो ये पूरी एक्सरसाइज जो है आप यहाँ से बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1। पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हुए हैं, शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। ये हमारा क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला। फर्स्ट पार्ट में कहा गया 2,3 एंड 4,1 के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो मैंने सिखाया था कि सबसे पहले आपको इनको नाम देना है। तो मैंने इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B। ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? चुपके से इसका नाम देंगे x1 और ये क्या हो जाएगा? y1। ये क्या हो जाएगा? x2 और ये क्या हो जाएगा? y2। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालेंगे। AB इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1, x2 यानी 4 माइनस x1 यानी 2 की पावर 2। ओके, प्लस का साइन कहता है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 की पावर 2। क्लियर है? दिस इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ जाएगा? देखो, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2 और उसकी पावर कितनी है? 2। 1 प्लस का है, 3 माइनस का है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास? 2। लेकिन निशान किसका आएगा? जो बड़ा है। बड़ा कौन है? माइनस का, तो इसलिए -1। प्लस का साइन है, इसकी पावर है 2। ओके, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी 4। और यहां देखो, ये -2 की पावर 2 है, इसका मतलब -2 मल्टीप्लाई -2, 2 2 जा क्या होता है? 4। माइनस से माइनस कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 4। ये आ जाएगा रूट में अंडर रूट 8। तो AB का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? अंडर रूट 8। क्लियर है? और इस चीज में ना आपको ये पता होना चाहिए, किसी भी नेगेटिव की पावर, अगर मान लो नेगेटिव नंबर कोई है और उसकी पावर इवन नंबर है, तो जो आंसर आने वाला है वो हमेशा क्या होने वाला है? पॉजिटिव होने वाला है। जैसे ये माइनस का 2 था और ये 2, पावर जो 2 है वो एक इवन नंबर है, तो इसीलिए जो आंसर आया वो पॉजिटिव 4 आया। अब ये देखते हैं, दूसरा पार्ट तो हो जाएगा, तीसरा पार्ट देखते हैं। देखो, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं P यानी A, B, Q यानी -A -B। फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो इसको नाम दे देते हैं x1, ये हो जाएगा y1, इसको दे देते हैं x2 और इसका हो जाएगा y2। PQ के बीच का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। चलो जी, वैल्यू रखो फटाफट से। x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितनी है? -a। ब्रैकेट में रखेंगे नेगेटिव चीज को, माइनस का साइन, x1, x1 क्या है? a है, और उसकी पावर कितनी है? 2 प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू देखो क्या है? -b। तो माइनस वाली टर्म हमेशा ब्रैकेट में रखनी है, बीच में साइन है माइनस का। y1 कितना है? b, और उसकी पावर कितनी है? 2। क्लियर है? x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। क्लियर है? आगे देखो, अब इसको लिखेंगे -a और उसकी पावर कितनी है? 2। ये आ जाएगा -b, इसकी पावर कितनी है? 2। ये हो जाएगा -a जाएगा 2, माइनस का 2a और उसकी पावर 2 प्लस ये आ जाएगा माइनस का 2b और उसकी पावर 2। क्लियर है? अब आपको पता है, अगर मान लीजिए मैंने लिखा है 2x की पावर 2, इसका मतलब 2 की पावर भी 2 और x की पावर भी 2, राइट? तो यहां पर क्या आ जाएगा? -2 की पावर 2 यानी 4, अभी सीखा हमने, और ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस में यहां पे भी 4b स्क्वायर। अब देखो, दोनों में से 4 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। यहां तक स्टोरी क्लियर है? अब एक चीज और देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, मान लीजिए लिखा है अंडर रूट 4x,
तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ √4 इंटू √x। और क्या √4 को 2 लिखा जा सकता है? तो क्या मैं लिख सकती हूँ 2 √x? यस और नो? तो सेम चीज यहां देखो, इस पूरे हाथी को मान लो ये x है, ये पूरा x है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ इसको √4 इंटू √a² प्लस में b²। और √4 को क्या लिखा जा सकता है? 2 लिखा जा सकता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2 √a² प्लस में b²। अगर मैं बोलूं PQ, अगर मैं बोलूं PQ डिस्टेंस बताइए, तो आप कहेंगे 2 √a² प्लस में b²। दैट इज योर आंसर। क्लियर हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए और डिस्टेंस के फॉर्मूले अप्लाई करना आना चाहिए, और तो जो मर्जी आपको शक्ल दे दी जाए आप काम कर सकते हैं। क्लियर है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 and 0 and 36, 15. Can you now find the distance between the two towers A and B? Okay, ठीक है जी। हमारे पास एक A टावर है जिसका नाम है 0 and 0 and B टावर है 36, 15। ये दिया हुआ। ओके, अब मुझे कहा गया इसका, इनके बीच का डिस्टेंस निकालिए, मतलब दूरी निकालिए। तो हम क्या करेंगे? वही x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 और y2। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? √x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस में y2 माइनस y1 की पावर 2। बताओ x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू कितनी है? 36 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 0 पावर 2 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 15, y1 की कितनी है? 0 पावर 2। ओके, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 36 की पावर 2 प्लस 15 की पावर 2। और 36 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? 36 का स्क्वायर होता है 1296 और 15 का कितना होता है? 225। दोनों को ऐड कर देंगे। ए बी आ जाएगा आपका ये, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है? किसका होता है? 39 का। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 39। दिस इज योर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पोल या ए एंड बी टावर। क्लियर है? डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस आर कॉलिनियर। हमें चेक करना है, डिटरमाइन करना है कि भाई ये कॉलिनियर है नहीं है, क्या है, आप चेक करके बताइए। ओके, कैसे करेंगे? हमने सीखा था अगर एक ही लाइन पर 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट्स होते हैं तो वो कॉलिनियर होते हैं। तो इसको वेरीफाई करने के लिए मैंने पहली वीडियो में ही सिखाया था। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और सी है, तो ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस और ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस, तुम्हें 3 डिस्टेंस के फॉर्मूला अप्लाई करना है। मान लीजिए ये आ गया 3 सेंटीमीटर, ये आ गया 4 सेंटीमीटर, तो ए से लेकर बी तक कितना आना चाहिए? 7 सेंटीमीटर। यानी कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी अगर आ जाता है तो हम कहेंगे ये कॉलिनियर है, यानी संरेखी है, अदरवाइज नहीं है। ओके, तो ये तरीका होता है। तो अब मैं इनको नाम दे देती हूं। मान लीजिए ए 1,5, बी 2,3, सी -2, -11। मान लीजिए ये है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। 1,5, 2,3। अभी सब कुछ भूल जाओ। ए बी का फॉर्मूला में, ए बी में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर बी सी में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर ए सी में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। 3 बार हम डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको क्या बोलेंगे? x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। अब ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। देखो जरा, फॉर्मूला क्या था? x2 माइनस x1 की पावर 2, y2 माइनस y1 की पावर 2। चलो भाई रखो। x2 की वैल्यू बताओ मुझे कितनी है? 2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 1 पावर 2 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 5 और इसकी पावर भी 2। क्या आ जाएगा? देखो, 2 में से 1 जाएगा 1,
5 में से 3 जाएगा 2 और निशान किसका आएगा, जो बड़ा है, बड़ा कौन है 5, तो माइनस का। ठीक है जी, ये आ जाएगा 1 और 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 अंडर रूट 5। ए बी क्या आ गया तुम्हारे पास, अंडर रूट 5। एक चीज हो गई। अब हम क्या करेंगे, बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। बी कितना है 2,3 और सी क्या है -2, -11। x1 y1 x2 y2। अगेन बी से लेकर सी तक के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1। x2 ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस x1 दैट इज 2 और इसकी पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 इसकी पावर 2। अभी देखो फिर से -2 और इसकी पावर 2, यहाँ पे -11 -3 इसकी पावर 2। अभी देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 4 पावर 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 14 पावर 2। ये क्या आ रहा है हमारा 20 आ रहा है। 4 का पावर 2 करेंगे तो फिर से देख लो, नेगेटिव की पावर हमारे पास क्या आ रहा है इवन नंबर, तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये 4 की पावर 2 है, -4 की पावर 2 है तो यहाँ 16 आएगा और 14 की पावर 2 कितना होता है 90, 196। ये आ जाएगा 6 और 6 12, 9 और 1 10 और 1 11, 1 2। ठीक है जी, ये आ गया हमारा अंडर रूट 212। अब देखो अब कौन रह गया, ए बी आ गया, बी सी भी आ गया। अब हमें निकालना है ए सी। ए क्या है 1,5, सी कितना है -2 -11। ये हमारा क्या है x1, ये y1, ये x2 और ये y2। जाएगा -2 1 की पावर 2 प्लस में -11 -5 की पावर 2। ये क्या आ जाएगा -2 -1 पावर 2 -11 -5 की पावर 2, राइट। एंड इट विल बी माइनस, ये कितना आ जाएगा -3 की पावर 2 और आ जाएगा -16 की पावर 2। ये यहाँ आ जाएगा 9, 3 की पावर 2 यानी 9, 16 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 256 विच इज इक्वल्स टू, दोनों को जोड़ेंगे 265। यानी कि अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ए बी की वैल्यू आई अंडर रूट 5, बी से लेके सी तक की वैल्यू आई अंडर रूट 212 और ए से लेके सी तक की वैल्यू आई अंडर 265। अब देखो क्या इन दोनों को जोड़ने के बाद ए बी प्लस बी सी करने के बाद क्या ए सी के बराबर आ रहा है, देखना जरा, अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 212 इक्वल टू अंडर रूट 265, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो मैं कहूंगी क्या ए बी सी आर कॉलिनियर, नो नो, ए बी एंड सी आर नॉन कॉलिनियर। क्या है ये, नॉन कॉलिनियर है, ये कॉलिनियर नहीं है। इस तरीके से चेक किया जाता है। आपको जो भी पॉइंट दिए हैं आपको इसी तरीके से डिस्टेंस निकालना है और किन्हीं दो को जोड़ने पर अगर वो तीसरे के बराबर आ जाता है तो वो कॉलिनियर है, अदरवाइज वो कॉलिनियर नहीं है। हमेशा इस पिक्चर को अपने दिमाग में सेट रखें कि इन किन्हीं दो को जोड़ने पर तीसरे के बराबर आना चाहिए। अगर किन्हीं दो को जोड़ने पे तीसरे के बराबर आ गया तो वो कॉलिनियर होगा, अदरवाइज नॉन कॉलिनियर होगा। क्लियर है? Check whether 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of isosceles triangle. Isosceles triangle कौन होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है। तो अब मैं क्या करूंगी, मान लीजिए ये मेरा रफ डायग्राम है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और सी है। मैंने ए से लेकर सी तक का ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकाला, फिर बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस निकाला, फिर ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस निकाला। मैंने जब तीनों डिस्टेंस निकाला, मेरी तीनों ट्राइंगल की साइड्स आ गई। साइड्स आने के बाद मैंने देखा कि किन्हीं दो का मेजरमेंट बिल्कुल सेम है, किन्हीं दो की लेंथ कैसी है, बिल्कुल सेम है, तो वो क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इन सबको करने से पहले मुझे क्या आना चाहिए, डिस्टेंस निकालना चाहिए। तो निकालेंगे, देखो नाम दे दो अपनी मर्जी से किसी को भी। मान लो मैंने ये दे दिया, ए है मेरे लिए 5, -2,
बी है मेरे लिए 6,4 और सी है मेरे लिए 7,-2। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगी। पहले मैं ए बी निकालूंगी, फिर मैं बी से सी तक का डिस्टेंस निकालूंगी और फिर मैं ए से लेके सी तक का। ये तीनों डिस्टेंस निकाले जाएंगे और देखा जाएगा क्या आ रहा है। ठीक है, चलो पहले ए 5,-2 और बी 6,4। ये डिस्टेंस निकालेंगे, इसको बोलेंगे x1, ये आ जाएगा y1, ये आ जाएगा x2 और ये आ जाएगा y2। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस में y2 माइनस y1 की पावर 2। देखो x2 क्या है मेरे पास 6 माइनस x1 क्या है मेरे पास 5 की पावर 2, y2 क्या है मेरे पास 4 माइनस y1 की पावर क्या है, माइनस वाली टर्म है तो ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और इसकी पावर कितनी है 2 है। ओके, 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1। निशान किसका आता है, जो बड़ा होता है, बड़ा कौन है 6, तो इसलिए प्लस का निशान पावर 2। अब ये देखो इसको क्या करेंगे 4 माइनस, अब ये देखो माइनस का 2 था, एक और मैंने माइनस दे दिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 2 और उसकी पावर 2। 1 प्लस में 4 और 2 6, 1 और 6 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो आंसर मेरा क्या आ गया √37। चलो एक चीज तो आ गई। अब ए बी निकाल लिया मैंने, अब बी सी निकालते हैं, बी और सी। अब बी की वैल्यू बताओ क्या है 6,4 और सी की कितनी है 7,-2। ओके, ये मेरा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। बी से लेके सी तक का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 की पावर 2। 7 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेगा 1 पावर 2, ये आ जाएगा -2 माइनस 4 की पावर 2। कितना आ जाएगा 1 प्लस में, अभी देखो 4 और 2 क्या हो जाएगा 6 माइनस की पावर 2। कितना आ जाएगा ये 1 प्लस में 36, दैट इज √37। अच्छा चलो दो साइड तो मुझे बराबर दिखी गई। तीसरा देखते हैं, अब निकालना है ए, ये भी आ गया, ए से सी निकालना है। ए कितना है 5,-2 और सी कितना है हमारे पास 7,-2। ये फिर से x1 y1 x2 y2। क्या करेंगे x2 माइनस x1 तो 7 माइनस 5 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 की पावर 2। 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 2 की पावर 2। अभी देखो -2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, ये पावर 2। ये क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 और ये प्लस माइनस कट जाएगा तो 0, क्या आ गया √4 और जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2 लिख सकती हूँ। क्लियर है। तो अब मेरे पास क्या आया देखो जरा, ए बी इज इक्वल टू √37। ए बी आया √37, फिर बी से लेकर सी भी क्या आया √37 और ए से लेकर सी कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया। तो मतलब मेरा ट्राइंगल होगा ए बी सी, ए से लेकर बी √37, बी से लेकर सी √37 और ए से लेकर सी इज 2। तो देखो अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल है तो क्या वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, यस। तो मैं क्या कहूंगी ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड डज नॉट इक्वल टू ए सी, यानी कि टू साइड्स आर इक्वल। तो मैं कहूंगी हेंस द पॉइंट्स, जो जो मुझे पॉइंट्स दिए हुए थे, क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए थे, पॉइंट्स 5,-2 6,4 and 7,-2 are the vertices of an isosceles triangle, sorry ये isosceles triangle। ठीक है, तो यस दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है।
नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन रीजन फॉर योर आंसर। मतलब आपको बताना है, इनको यूज करना है और आपको देखना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल आपका बन रहा है। ठीक है, अगर बन रहा है क्वाड्रिलेटरल तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। कहता है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी। चलिए क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ बेसिक चीज समझते हैं। पहले पार्ट में उसने दिया हुआ है -1, -2, ये एक पॉइंट है। फिर 1, 0, -1, -2, -3, 0, यानी कि इन चारों का यूज करके मेरा एक क्वाड्रिलेटरल बनने वाला है। मैं रफली बना लेती हूँ। मान लीजिए A, B, C, D। ओके, पहले नंबर पे क्या है -1, -2 A, B क्या है 1, 0, C क्या है -1, 2 और D मान लेते हैं -3, 0। ओके, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल तो बना लिया। इन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हुए थे, 4 निर्देशांक दिए थे, उससे मेरा कोई तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा A, B, C, D। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, A से लेकर B तक का डिस्टेंस निकालूंगी, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस निकालूंगी, पहला स्टेप। फिर मैं क्या करूंगी, B से लेकर C तक का डिस्टेंस निकालूंगी। फिर मैंने B से लेकर C तक का डिस्टेंस निकाला। फिर मैंने D से लेकर C तक का डिस्टेंस निकाला। ओके, फिर मैंने A से लेकर D तक का डिस्टेंस निकाला। ओके, मान लीजिए मेरा AB आ गया 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट्स। AB आ गया 5, BC आ गया मेरा 4, DC भी आ गया मेरा 5 और AD आ गया 4। तो मुझे क्या समझ आया कि मेरी एक जो आकृति बन रही है, जो मेरी फिगर बन रही है, उसमें ये 5 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 4 है, यानी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट। यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसकी ऑपोजिट साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं। ओके, तो मैं इसको क्या बोलूं, मैं इसको रेक्टेंगल बोलूं या पैरेललोग्राम बोलूं, क्योंकि दोनों में ही कंडीशन क्या होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट। तो अब मेरा भी काम तो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मैं जज ही नहीं कर पा रही कि अच्छा मैंने 4 डिस्टेंस तो लगा लिए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल है, ये पैरेललोग्राम है, दोनों में से कोई एक होगा। तो अब क्या करना है, अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप लोगों ने बेसिक पढ़ा है तो आपको पता होगा कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अपनी नोटबुक के अंदर एक कोने से दूसरा कोना, एक कोने से दूसरे कोने को मिलाकर देखिए, हमेशा क्या आएगा, दोनों के दोनों ही डायगोनल्स, दोनों ही विकर्ण कैसे आएंगे, बिल्कुल इक्वल आएंगे, राइट। यही चीज अगर मैं पैरेललोग्राम में करूं, अगर यही चीज मैं पैरेललोग्राम में करूं तो ये चीज, ये डायगोनल और ये डायगोनल इक्वल नहीं आते, किसमें, पैरेललोग्राम में, राइट। तो अगर मैंने इसको लिखा A, B, C, D, मैंने निकाल लिया AB, मैंने BC भी सॉल्व करके निकाल लिया, DC भी सॉल्व करके निकाल लिया, AD भी सॉल्व करके निकाल लिया, और जब निकाला तो मैंने देखा दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, ये भी आ गया। लेकिन अभी मैं आंसर नहीं दे पा रही कि वो पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, तो अब हम क्या निकालेंगे, इसके डायगोनल्स निकालेंगे। यानी कि अब मुझे निकालना है A से लेकर C तक का डिस्टेंस और B से लेकर D तक का डिस्टेंस। क्लियर है। फिर मैम उसके बाद क्या करेंगे, अब आप देखेंगे A से लेकर C तक का डिस्टेंस और B से लेकर D तक का डिस्टेंस अगर इक्वल है, अगर इक्वल है तो वो फिगर क्या बन जाएगी, रेक्टेंगल बन जाएगी। क्या फिगर बन जाएगी, वो रेक्टेंगल, यानी कि आयत। अगर डायगोनल्स इक्वल आ गए, अगर डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं आए तो वो क्या बन जाएंगे, पैरेललोग्राम बन जाएंगे, यानी हिंदी में समांतर चतुर्भुज। समझ आया या नहीं आया। तो कौन डिसाइड करता है, डायगोनल डिसाइड करता है कि हमारी जो फिगर है वो कैसे होने वाली है। सिमिलरली अगर मान लीजिए मुझे एक फिगर दी हुई है, मान लो ये A, B, C, D, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करा, A से लेकर B तक का डिस्टेंस निकाला, मान लो 5 आ गया, B से लेकर C तक का डिस्टेंस निकाला, वो भी 5 आ गया, D से लेकर C तक का डिस्टेंस निकाला, वो भी 5 आ गया, A से लेकर D तक निकाला, वो भी 5 आ गया, चारों बराबर आ गए। अब मुझे एक बात बताओ, चारों बराबर साइड्स किस किस में होती है, मेरी रोम्बस में होती है और मेरे स्क्वायर में होती है, यस और नो। स्क्वायर में होती है और किस में होती है, रोम्बस में होती है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ ये मेरा स्क्वायर है या रोम्बस है, यानी कि वर्ग है या समचतुर्भुज है,
राइट मुझे कैसे पता चलेगा? अगेन कौन हेल्प करेगा? डायगोनल हेल्प करेगा। जो हमारा स्क्वायर होता है उसके डायगोनल्स कैसे होते हैं? इसके डायगोनल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। डायगोनल इक्वल किसमें? स्क्वायर में। तो रोम्बस में कैसे होंगे? रोम्बस में दोनों ही डायगोनल इक्वल नहीं होते। क्लियर है? और याद रखने का तरीका हमेशा याद रखो क्या होता है? हमेशा याद रखने का तरीका क्या होता है? जिसमें भी कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, ये इन दोनों फिगरों में अगर मैं आप कंफ्यूज हो जाओ तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, इसका मतलब डायगोनल इक्वल आने वाला है। डायगोनल कैसे आएंगे? इक्वल आएंगे। क्लियर है? क्लियर है? समझ आया? तो आप कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। अगर पैरेललोग्राम है, अगर मेरा पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल्स, मान लीजिए मेरी फिगर है ऐसे ए बी सी डी, तो उसमें क्या होगा? ए बी इक्वल आएगा डी सी के, बिल्कुल ठीक है। बी सी इक्वल आएगा ए डी के, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं डायगोनल ड्रॉ करूं तो बी से लेकर डी का डिस्टेंस कभी भी इक्वल नहीं आएगा एसी के, तो ये क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। वही जो मेरा रेक्टेंगल होगा ए बी सी डी, रेक्टेंगल क्या कहेगा? ए से लेकर ए बी बराबर होगा किसके? डी सी के, ओके। बी सी बराबर होगा किसके? ए डी के, ओके। ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस निकालो और बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस निकालो, ये भी क्या आने वाला है? इक्वल आने वाला है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? रेक्टेंगल, यानी कि आयत। क्लियर है? अब और क्या रह गया हमारा? वर्ग यानी स्क्वायर। चारों साइड्स कैसी आ जाएंगी? इक्वल आ जाएगी। और डायगोनल्स कैसे आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। मान लीजिए ए बी सी डी, तो मैं कहूंगी ए बी इक्वल है बी सी के और बी सी इक्वल है डी सी के, डी सी इक्वल है ए डी के। चारों ही साइड्स कैसी हैं? आपस में इक्वल है। और अगर मैं डायगोनल निकालूं ए से लेकर सी और बी से लेकर डी, ये दोनों डिस्टेंस कैसे आएंगे? इक्वल आएंगे। तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपका स्क्वायर। और हिंदी में क्या कहेंगे? इसको वर्ग कहेंगे। और सिमिलरली अगर मैं रोम्बस निकाल रही हूं, समचतुर्भुज, तो उसमें क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ तीनों चारों साइड्स इक्वल हैं। ए बी इक्वल है बी सी के, इक्वल है डी सी के, इक्वल है ए डी के, सिर्फ डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। क्लियर है? तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन आएगा, आपको सिर्फ चारों साइड्स निकालकर खत्म नहीं करना है, आपको 6 बार 6 टाइम्स आपको क्या करना है? डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन करें, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें जो दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके ये क्वेश्चन है, मान लीजिए ये दे देते हैं नाम इसको ए बी सी और डी। ए में लिख लेते हैं -1 -2, बी लिख लेते हैं 1 0, सी -1 2, डी -3 0। ओके 6 टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगने वाला है। सबसे पहले ए और बी का लगाएंगे, तो हमने क्या करेंगे? ए क्या है? -1 -2, बी क्या है हमारे पास? 1 0, राइट। डिस्टेंस लगाएंगे x1 y1 x2 y2, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। ए भी आ जाएगा हमारा x2 क्या है? 1 माइनस x1 क्या है? माइनस का 1, ओके। और पावर क्या है? 2 प्लस y2 क्या है मेरे पास? 0 माइनस y1 क्या है? माइनस का 2। मैंने हमेशा कहा है जो भी माइनस की संख्या आ रही है उसको हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे। अब क्या हो जाएगा आगे देखो, ये आ जाएगा 1, ये देखो माइनस का 1 है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस पावर 2। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये आ जाएगा पावर 2। 1 और 1 2, 2 2 जा 4 और यहाँ पे भी 2 2 जा 4। आंसर आ जाएगा √8। क्लियर है? ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से लेकर यहां तक क्या आ गया? √8 आ गया। ओके अब क्या करें? बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस निकालें। बी है 1 0 और सी है मेरे लिए, सी क्या है? -1 -2। ये आ जाएगा x1 y1 x2 y2। अब करते हैं बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस। क्या आएगा? x2 माइनस x1, तो x2 यानी -1 -1
की पावर 2 प्लस y2 यानी 2 माइनस 0। क्या आ जाएगा देखो, ये भी -1, ये भी -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आंसर आएगा माइनस का 2 और उसकी पावर 2 प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा 2, 2 की पावर 2। फिर से नेगेटिव की पावर इवन नंबर है तो आंसर तो पॉजिटिव ही आना है। 2 2 से क्या हो जाएगा 4 और ये भी क्या हो जाएगा 4, तो आंसर आ जाएगा √8। ओ ये भी √8 आ गया, मुझे तो स्क्वायर और रोम्बस की पॉसिबिलिटी दिख रही है। ओके चलिए आगे देखते हैं। ए बी हो गया, बी से सी हो गया, सी से डी निकालेंगे। अब सी क्या आया है -1, 2 और डी है हमारे पास -3, 0। x1 y1 x2 y2, तो सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस क्या होता है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 2 की पावर। अभी देखो माइनस का 3, ये देखो ये माइनस का 1 है मेरे पास और एक और माइनस दे देते प्लस का 1 हो जाएगा, और ये क्या है माइनस का 3। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 2। क्लियर है, तो इसको सॉल्व करके डायरेक्टली लिख दिया माइनस का 2 और उसकी पावर 2 प्लस यहाँ पर भी -2 की पावर 2। अगेन नेगेटिव की पावर इवन नंबर तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा √8। ओके ये भी कितना आ गया हमारे पास √8। अब क्या करेंगे डी से लेकर ए के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। डी है मेरे पास -3, 0 और ए है मेरे पास -1, -2। क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2। डी से लेकर ए तक का डिस्टेंस क्या आएगा x2 माइनस x1, फिर से -1 -3 और इन सब की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है -2 -0 की पावर 2। ये देखो ध्यान से, अब फिर से देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा -1 प्लस का 3 और इसकी पावर 2। ये देखो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 और उसकी पावर 2। यहाँ पे क्या बचेगा 2 की पावर 2 और यहाँ पे -2 की पावर 2। क्या आ जाएगा 4 + 4 और आंसर इज √8, यानी DAB क्या आ गया √8। अब देखो सारा ही √8 आ गया मेरा सारा, राइट। तो अब मुझे क्या पता ये क्या है, अब मुझे क्या पता ये रोम्बस होने वाला है या स्क्वायर होने वाला है, तो इसीलिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे। मैं निकालूंगी ए क्या है -1, -2 और सी क्या है मेरे पास -1, 2। अब मैं ये डिस्टेंस निकालूंगी x1 y1 x2 y2, ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस क्या आएगा x2 माइनस x1, अगेन -1 -1 की पावर 2, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस और माइनस का 2, ये कुछ नहीं है पावर 2। ये क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे देखो ये लिखा है, ये ध्यान से देखो ये लिखा है -1 फिर माइनस माइनस +1 और उसकी पावर 2, ये क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ आ जाएगा 0 प्लस में। यहाँ देखो ये 2 है माइनस और माइनस का 2 ऐसे लिखा है, तो ये 2 + 2 हो जाएगा यानी कि 4 और उसकी पावर 2, यानी आ जाएगा √4 की पावर 2 और ये आ जाएगा 4। क्लियर है, AC आ गया 4। अब और क्या निकालना था हमें, अब निकालेंगे B से लेकर D तक का डिस्टेंस। B क्या है मेरे पास 1, 0 और D क्या है मेरे पास -3, 0। अगेन x1 y1 x2 y2, B से लेकर D तक का डिस्टेंस। अगेन x2 माइनस x1 -3 -1 की पावर 2, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 0। ये कितना हो जाएगा देखो -3 -1 की पावर 2 और ये 0। ये क्या आ जाएगा हमारे पास -4 की पावर 2 √ और ये आंसर आ जाएगा 4। दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया आप लोगों को, मुझे क्या दिखाई दिया कि मैंने जब A से लेकर B तक का डिस्टेंस निकाला, B से लेकर C तक का डिस्टेंस निकाला, C से लेकर D तक का डिस्टेंस निकाला, D से लेकर A तक का डिस्टेंस निकाला, सारे इक्वल आ गए और वो क्या आ गए √8, राइट। फिर मैंने डायगोनल्स निकाले A से लेकर C,
एंड बी से लेकर डी, वो भी कैसे आ गए मेरे, इक्वल आ गए। इसका मतलब ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है स्क्वायर, और हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्ग। आई होप क्लियर है, ये क्या होने वाला है, स्क्वायर, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, वर्ग बोलेंगे। तो हमेशा याद रखें, जब भी क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन आता है चेक करने के लिए, आपको सबसे पहले ऐसे पिक्चर बनानी है और आपको 6 टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। पहले सारी साइड्स निकालनी है और फिर उसके डायगोनल्स निकालने हैं, एंड फिर आप ऑब्जर्व करके जज करेंगे कि वो जो हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया है वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर में, बेसिक के पेपर में कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके एनसीईआरटी में 3 ये क्वेश्चन है और एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 4 है, तो ये 4 क्वेश्चन है टोटल, जरूर बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिए हुए हैं, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले एक रफ क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, फिर देखेंगे ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है। नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। ए क्या है हमारे पास, -3,5, बी 3,1, सी 0,3, डी -1, -4। अब हम क्या करेंगे, पहले ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी से लेके सी तक का, फिर सी से लेकर डी तक का, फिर ए से लेके डी तक का। फिर देखेंगे कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अगर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो कैसा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, उसको चेक करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, डायगोनल्स निकालेंगे। चलिए करें, स्टार्ट करें क्वेश्चन। ओके, ए मेरे पास है -3,5 और बी हमारे पास है 3,1, x1 y1 x2 y2 a b। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। ओके, x2 क्या है हमारे पास 3, माइनस x1 क्या है हमारे पास -3 की पावर 2 प्लस y2 क्या है मेरे पास 1, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 5 की पावर 2। ये देखो, ये 3, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी 3 + 3 और इसकी पावर 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 4 पावर 2। 3 और 3 कितना होता है 6 की पावर 2 और ये आ जाएगा -4 की पावर 2। 36 प्लस में 16, ये आ जाएगा √50। क्लियर है, तो ए बी की वैल्यू मेरे पास आ गई √52। इतना तो मुझे आ गया। अब अगला करते हैं, नेक्स्ट ए से बी हो गया, बी से सी करेंगे। बी क्या है हमारे पास 3,1 और सी हमारे पास है 0,3। फिर से x1 y1 x2 y2, बी से लेकर सी। x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस में y2 माइनस y1 की पावर 2। x2 क्या है 0 माइनस x1 क्या है 3 पावर 2, y2 3 माइनस y1 क्या है 1। क्या बचेगा देखो, यहाँ पे आएगा -3 उसकी पावर 2 प्लस यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2 की पावर 2, दैट इज 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 √13। यानी कि अगर मैं बी और सी की बात करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा √13। क्लियर है, अब आगे देखते हैं। ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब निकालेंगे सी से लेकर डी। सी है 0,3 और डी है -1, -4, x1 y1 x2 y2 सी डी। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस में y2 माइनस y1 की पावर 2। चलिए x2 क्या है -1 माइनस x1 क्या है 0 पावर 2 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -4 माइनस y1 कितना है मेरे पास 3 और उसकी पावर 2। क्या आ जाएगा ये देखो,
-1 की पावर 2, -4 और -3 क्या आ जाता है, -7 की पावर 2। ये क्या हो जाएगा आपका 1 और ये आ जाएगा 49, दैट मीन्स √50। तो सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, √50। ओके, नेक्स्ट सी डी हो गया, ए डी निकालेंगे। ए कितना है हमारे पास, डी ए है हमारे पास -3,5 और डी क्या है हमारे पास -1 -4। अगेन x1 y1 x2 y2, तो ए से लेके डी तक की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 - x1 यानी -1 -3 की पावर 2 प्लस में y2 -1 की पावर 2। अब देखो जरा यहाँ पे क्या आएगा, क्या आ जाएगा, ये देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये -1 प्लस में 3 की पावर 2 प्लस में यहाँ पे क्या आएगा -4 -5 की पावर 2, दैट इज 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 की पावर 2 और यहाँ पे आ जाएगा -9 की पावर 2, क्या आ जाएगा 4 प्लस में 9 9 जा 81, इट मीन्स √85। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 80। देखो भाई ए बी मेरे पास आया, ए बी आया √52। ओके, जिसको मैं लिख सकती हूँ अगर आप दिमाग लगाएं तो यहाँ देखो 52 को लिखा जा सकता है 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 13, यानी √52 को मैं लिख सकती हूँ 2√13, यानी ए बी आया मेरा 2√13। ठीक है जी, ये यहां से। अब दूसरा क्या है, ये √13 है, बी और सी √13 है। ओके, सी से लेकर डी का है डिस्टेंस √50, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर आप 50 को सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे 25, 5 और 5, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5 √2। और नेक्स्ट आया ए डी जो √85 है, जिसको लिखने का कोई पॉइंट नहीं है। देखो चारों साइड्स इक्वल है, सॉरी चारों साइड डिफरेंट है, चारों ही साइड्स डिफरेंट आ रही है, मैं कुछ जज नहीं कर पा रही। तो अब मैं क्या करूं, डायगोनल निकालते हैं, चलो एक बार डायगोनल निकाल कर देखते हैं। ए कितना है मेरे पास -3,5, सी कितना है मेरे पास 0,3। ओके, ये x1 y1 x2 y2, ए से सी के बीच का डिस्टेंस क्या होता है x2 - x1, यानी 0 माइनस माइनस प्लस पावर 2 प्लस y2 -y1 यानी 5 की पावर 2, ये आ जाएगा 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा। आई होप समझ पा रहे हो, क्योंकि अब तो इतनी जल्दी स्पीड में कर सकते हैं। 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2, वो भी माइनस का, कितना आ जाएगा 9 प्लस में 4, दैट मीन्स √13। ओ, ये तो एक सरप्राइज चीज आ गई, देखो जरा, देखो ध्यान से, अगर आंखें खोल पा रहे हो, ये देखो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, अगर मैं बी सी और ए सी दोनों को जोड़ दूं तो मुझे ए बी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बी सी की वैल्यू है √13, ए सी की वैल्यू है ए सी कहां गया, ये रहा √13, और ए बी की वैल्यू है 2 √13। देखो ये तो कॉलिनियर आ गया, ये तो क्या आ गया कॉलिनियर आ गया, ये तो क्या आ गया कॉलिनियर आ गया। और मैंने क्या सिखाया था, कॉलिनियर का मतलब है एक ही लाइन पे बनने वाले पॉइंट। ये एक लाइन पे जब 3 और 3 से ज्यादा जो पॉइंट्स होते हैं या निर्देशांक होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कॉलिनियर कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है संरेखीय। अच्छा, इन्होंने मुझे 4 पॉइंट दिए, 4 पॉइंट दिए और 4 में से 3 एक ही लाइन पर है, एक कहीं और होगा, एक कहीं और होगा, कहीं भी होगा, कहीं भी। तो भी अगर मैं इन सबको मिला भी दूं तो कहीं सर ये आपको क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या बन पाएगा, अगर एक ही लाइन पर 3 पॉइंट है और एक कहीं भी हो, कहीं भी, तो क्या बनेगा ट्रायंगल बनेगा, क्वाड्रिलेटरल कभी भी नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन को देखकर आपको क्या समझ आया, आपको कोई भी पॉइंट दिए जाएं, कोई भी कोऑर्डिनेट दिए जाएं, आपने नॉर्मल अपना रफ फिगर बनाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपने देखा कि चारों ही साइड अलग आ रही है, अरे चारों साइड अलग आ रही है, ठीक है, मुझे ये लग रहा है कि चलो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, ये रेक्टेंगल नहीं हो सकता, रोम्बस नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा, तो
चलो ये नहीं है, लेकिन एक क्वाड्रिलेटरल तो है, क्योंकि अगर 4 पॉइंट से बना, 4 साइडों का यूज करके मैंने कोई भी आड़ी टेढ़ी भी फिगर बना दी तो भी वो क्वाड्रिलेटरल होता है। लेकिन इसने क्वेश्चन पूछा कि क्वाड्रिलेटरल है या नहीं, ये चेक करके बताओ, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ा, डायगोनल निकालना पड़ा। जैसे ही मैंने डायगोनल निकाला, मैंने, मेरी आंखों ने ऑब्जर्व किया कि दो चीजों को ऐड करते ही मेरा तीसरा बन रहा है, इसका मतलब ये तो कॉलिनियर है, और अगर कॉलिनियर है इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल तो बना ही नहीं सकता, हर हाल में वो क्या बनाएगा, एक ट्रायंगल बनाएगा। समझ आइए, तो ये जो मुझे गिवन पॉइंट्स थे, ये एक क्वाड्रिलेटरल को नहीं बना सकते, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ट्रायंगल को। आई होप क्लियर है, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगेन मैं एक रफ फिगर बनाऊंगी, ए बी सी और डी। ए दे दिया 4,5 को, बी दे दिया 7,6 को, सी है 4,3 और डी है हमारे पास 1,2। मेरा क्या ऑब्जेक्टिव होने वाला है, या फिर मैं क्या काम करने वाली, मैं क्या निकालूंगी, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, फिर बी से लेके सी तक का डिस्टेंस, फिर सी से लेके डी तक का डिस्टेंस, फिर ए से लेके डी तक का डिस्टेंस। ये चारों डिस्टेंस निकाले जाएंगे और फिर क्या निकाला जाएगा, डायगोनल, यानी ए सी और बी डी। क्लियर है, ये मेरे 6 डिस्टेंस के फॉर्मूले हैं जो मुझे यहां पर लगाने। चलो शुरू करें। सबसे पहला ए और बी। ए की वैल्यू है 4,5 और बी की वैल्यू है 7,6। तो x1 y1 x2 y2। ए बी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस में y2 माइनस y1 की पावर 2। तो बताओ भाई, फटाफट से बताओ, x2 क्या है मेरे पास 7 माइनस x1 क्या है मेरे पास 4 प्लस y2 कितना है मेरे पास 6 माइनस y1 कितना है मेरे पास 5 इसकी पावर 2। 7 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा 3, 6 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा 1, 3 की पावर 2 यानी 9 प्लस 1 यानी अंडर रूट 10। ओके, यानी ए बी आ गया हमारे पास अंडर रूट 10। आगे देखते हैं, एक चीज तो आ गई। अब चले, बी क्या है 7,6 और सी क्या है 4,3। फिर से x1 y1 x2 y2 बी सी। क्या फॉर्मूला कहता है, x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 7 की पावर 2, y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 6 की पावर 2। क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, निशान किसका आता है जो बड़ा है, तो माइनस का 3 पावर 2। ऐसे ही यहाँ पर माइनस 3 की पावर 2, ये क्या आ जाएगा 9 प्लस में 9, क्या आ जाएगा अंडर रूट 18। तो बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस आ गया अंडर रूट 18, ये भी हो गया। चलो ये आ गया। अब सी से लेकर डी, सी क्या है 4,3 और डी क्या है हमारे पास 1,2, x1 y1 x2 y2। तो सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 4 की पावर 2, y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 3 की पावर 2। ये आ जाएगा, यहाँ आएगा माइनस 3 की पावर 2, यहाँ आ जाएगा माइनस 1 की पावर 2। क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 3 जा 9 प्लस में 1। ओ चलो, कुछ तो सिमिलर दिखाई दिया, यानी सी डी कितना आ गया अंडर रूट 10। ओके, दो साइड्स मुझे एक जैसी दिखाई दे रही है। अब तीसरा निकालते हैं, ए से लेकर डी। डी कितना है, डी हमारे पास है 1,2 और ए है हमारे पास 4,5। x1 y1 x2 y2 डी ए। x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1 की पावर 2, 5 माइनस 2 की पावर 2। क्या आ जाएगा ये 3 की पावर 2 और यहाँ पे क्या बचेगा 3 की पावर 2। ये कितना आएगा 9 प्लस 9 अंडर रूट 18। देखो डी ए क्या आ गया हमारे पास अंडर रूट 18। अब देखो दो साइड मेरे पास आ रहा है ए बी इक्वल है सी डी के, दैट इज अंडर रूट 10, और बी सी इक्वल है डी ए के विच इज अंडर रूट 18। यानी कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब ये रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायगोनल निकालेंगे। चलो डायगोनल निकाल लेते हैं। डायगोनल निकालेंगे, ए है मेरे पास 4,5 और हम निकालेंगे सी 4,3। x1 y1 x2 y2 ए सी। x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 4 की पावर 2,
y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 5 की पावर 2, ये आ गया 0 और यहाँ पे बचेगा माइनस का 2, कितना आ जाएगा यहाँ पे √4 दैट इज 2, यानी a से लेके c तक का डिस्टेंस आ गया हमारे पास 2। अब क्या निकालना है b से लेकर d, b कितना है 7,6 और d क्या है 1,2, x1 y1 x2 y2, क्या कहता है फॉर्मूला x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 7 की पावर 2, y2 माइनस y1 2 माइनस 6 की पावर 2, क्या बचेगा यहाँ पे माइनस 6 की पावर 2, यहाँ पे बचेगा माइनस 4 की पावर 2, कितना आ जाएगा 36 16 √50। अब देखो b से लेकर d तक की वैल्यू कितनी है √52, यानी कि ये दोनों साइड्स तो इक्वल आ गए लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं आए, AC डज नॉट इक्वल टू BD। तो मुझे क्या मिल जाएगा कि गिवन कोऑर्डिनेट्स आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। समझ आया है? यस और नो? क्लियर है? पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट फाइंड करना है विच इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से सम दूरस्थ है। इक्यू डिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सम दूरस्थ, यानी सम दूरी पर है, इक्यू डिस्टेंस पर है। क्या कहने की कोशिश करा, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने बताया था, जब मैंने इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया था तब मैंने समझाया था ऑन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो अगर मैं x एक्सिस पर खड़ी हूं तो इसका मतलब y की वैल्यू तो डेफिनेटली 0 होगी, x की कोई ना कोई वैल्यू रही होगी, 1 2 3 4 5 मुझे नहीं पता, तो मैं नाम क्या दे देती हूँ x। क्लियर हुई इतनी बात? तो ऑन एक्स एक्सिस मतलब मेरा पॉइंट रहा होगा x, 0। मैं इसको नाम दे रही हूँ, मान लीजिए p पॉइंट है जो x एक्सिस के ऊपर है, मैं उसका नाम दे रही हूँ x, 0। ओके। अब कहता है दो पॉइंट है जो उसके सम दूरी पर है, इक्यू डिस्टेंस पर है। मतलब मैं यहां पर खड़ी हूं और मैं दो फ्रेंड है ए और बी, दोनों कैसे हैं? इक्वल डिस्टेंस पर खड़े हैं मुझसे। ओके, तो इसको मैं बना दूं ऐसे, देखो ये ए है और ये बी है। ए मैंने बोल दिया 2, -5 को और बी बोल दिया मैंने -2, 9 को। तो मुझे ये क्वेश्चन पढ़कर क्या समझ आया कि कोई एक्स एक्सिस पर बैठा है और उसके दो दोस्त उससे दो बराबर दूरी पर हैं। तो इसका मतलब P से लेकर A का डिस्टेंस और P से लेकर B तक का डिस्टेंस इक्वल है। ये चीज मेरे दिमाग में फिट हो गई, यस और नो? तो इसका मतलब मुझे क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है। पहले मैं निकालूंगी P से लेकर A तक और फिर मैं निकालूंगी P से B तक, और दोनों को हमें क्या रख देना है? बराबर रख देना है। ठीक है जी, चलिए शुरू करें। पहले निकालते हैं P क्या है? x, 0 और A मेरे पास है 2, -5। फिर से वही छोटे बच्चों की तरह x1 y1 x2 y2। P से लेकर A तक का डिस्टेंस लगाना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। x2 की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? x की पावर 2। y2 कितना है मेरे पास? -5 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 0 पावर 2। अब ये देखो ध्यान से, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखो, अगर मैं इसको a बोल दूं, इसको अगर मैंने a बोल दिया और इसको अगर मैंने b बोल दिया, तो क्या मुझे a माइनस बी की होल पावर 2 दिखाई दे रहा है? यस और नो? और इसको क्या मैं लिख सकती हूँ? a² माइनस 2ab प्लस b²। यस और नो? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैं लिखती हूँ विच इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 a² माइनस 2a, a क्या है मेरे पास? 2 और b क्या है मेरे पास? x
प्लस में b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। ठीक है जी, और यहाँ देखो ये क्या बचेगा, -5, प्लस का साइन, -5 की पावर 2। क्या आ गया मेरे पास, 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4x, यहाँ पे देखो क्या बचा, x स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 25, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा सा तमीज से लिख लूं तो मैं क्या लिखूंगी, थोड़ा ऑर्डर में लिखते हैं, x स्क्वायर सबसे पहले माइनस का 4x, 25 और 4 कितने होते हैं 29, यानी p से लेकर a तक का डिस्टेंस तो मेरे पास आ गया। क्लियर है, इसके आगे तो मैं सॉल्व नहीं कर सकती। चलो अब क्या करें, p से b निकालते हैं। p फिर से x, 0 और b क्या है मेरे लिए, -2, 9, छोटे बच्चों की तरह x1, y1, x2, y2। अब p से लेकर b तक का डिस्टेंस निकालते हैं। क्या आएगा, x2 माइनस x1 यानी -2 माइनस x की पावर 2 प्लस 9 माइनस 0 की पावर 2, राइट। अब थोड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, इंपॉर्टेंट चीज देखो जरा एक, अगर मैंने यहां पे देखो, अगर मैंने ऐसे लिखा है -2 माइनस x, अगर मेरे पास ऐसे है, ठीक है, तो क्या मैं -1 कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा 2 प्लस में x, हाँ या ना, ये तो सबको पता है। मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो हमेशा याद रखो ब्रैकेट के बाहर अगर मैंने माइनस का साइन लिखा हुआ है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही अगर मैंने अंदर से माइनस का साइन बाहर कॉमन लिया तो भी अंदर के साइन चेंज होते हैं, राइट। तो अब मैंने क्या किया, अब बहुत ध्यान से सुना, बहुत बहुत ध्यान से, अगर इसकी पावर 2 थी, इसकी पावर अगर 2 थी और मैंने -1 कॉमन लिया तो -1 की पावर भी 2 हो जाएगा, और अगर -1 की पावर 2 है तो -1 इंटू -1 आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यस और नो, यस और नो, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। मान लीजिए मेरे पास ऐसे लिखा है, मान लो इसकी पावर लिखी है 4, अब मैं कॉमन ले रही हूँ -1, जैसे ही मैंने -1 कॉमन लिया तो मैंने -1 इन दोनों में से लिया और पावर कितनी है 4, तो इसकी पावर भी तो 4 होगी, और जैसे ही माइनस कॉमन लिया अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, तो ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, पावर 4। यस और नो, बात समझ आई है। तो अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, दोनों अगर माइनस के हैं, दोनों अगर माइनस के, क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या आने वाला है, मेरा पॉइंट ये है कि अगर ऐसे था a माइनस बी की होल पावर 2, अगर होता a प्लस बी की होल पावर 2 तो हम फॉर्मूला लगा देते, लेकिन मैंने कभी ऐसे फॉर्मूला नहीं सीखा, मैंने इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं सीखा। तो इसके लिए आप हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, अब ध्यान से याद रखना ये वाली बात कि अगर ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो फॉर्मूला किसका लगने वाला है, प्लस का। किसका लगने वाला है, प्लस का। क्लियर है, दिखाई देगा यहाँ पे। तो इसको मैंने क्या किया, ये ऐसी शक्ल बन जाएगी, तो ये a और ये b, तो इसको मैं क्या लिखने वाली हूँ, यहाँ पे देखते हैं इसको क्या लिखने वाले हैं, a का स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस x का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा देखो 9 का स्क्वायर यानी 81। ये मेरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 4, ये भी 4x, ये x स्क्वायर और ये आ जाएगा 81। क्या आ जाएगा, थोड़ा तमीज से लिखते हैं, x स्क्वायर 4x और 85। अब मेरे पास pa और pb दोनों कैसे थे, बराबर थे। मेरे पास ये p b की वैल्यू आ गई। मुझे कहा गया था pa और pb बराबर है, तो मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर 4x प्लस में 85। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, रूट भगाने के लिए भगा दिया मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट भाग गए, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब देखो सबको एक तरफ बुला लो, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 29, इधर ही आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, इधर ही आएगा तो माइनस का, इधर ही आएगा तो माइनस का, इक्वल टू 0। अब देखो क्या क्या कट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, -4 क्या आ जाएगा, माइनस का 8x, राइट। अभी देखो माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 15 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 और 8 56, 56। निशान किसका आएगा, जो बड़ा है, बड़ा 85 तो माइनस का, इसको भेज दें, -8x इक्वल्स टू 56, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 56 बाय माइनस का 8, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -7। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7। तो जो वो p पॉइंट था x, 0
वो P पॉइंट क्या होने वाला है, -7,0। समझ आया या नहीं आया? क्लियर है? तो इक्यू डिस्टेंस के क्वेश्चन इस तरीके से किए जाते हैं और पेपर में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में कई बार आया हुआ है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। क्या कह रहा है, हिंदी में भी पढ़ लेते एक बारी। कहता है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी कि वो कह रहा है P और Q के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 10 यूनिट्स। ये वो मुझे दे रहा है, तो इसका मतलब मुझे पहले क्या निकालना है, P और Q के बीच का डिस्टेंस, और वो किसके बराबर है, 10 यूनिट्स के बराबर है। ये इसने मुझे दिया हुआ है। तो चलो ठीक है, कर लेते हैं। P क्या है मेरे पास 2, -3। Q क्या है मेरे पास 10, y। मुझे क्या निकालना है, P से लेकर Q तक का डिस्टेंस। ओके, फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 प्लस y2 - y1। इसको लिख लें x1 y1 x2 y2। ओके, बताओ भाई x2 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 पावर 2 प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है y माइनस y1। फिर से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, मुझे लग रहा है अब तक तो तुम प्रो हो चुके हो। ठीक है, अभी देखो 10 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 8 की पावर 2। अब अगेन a प्लस बी की होल पावर 2, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है, a प्लस बी की होल पावर 2 विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम करेंगे a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस 2a, a कौन है y और b कौन है 3, प्लस 3 का स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा 8 8 जा, 8 की पावर 2 है तो 64, y स्क्वायर 3 2 जा 6y प्लस में 9। ये कितना आ जाएगा, पहले तमीज से लिखते हैं, y स्क्वायर 6y और इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 73। ये मेरा क्या है PQ। क्लियर है इतनी बात? यहां तक तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसने क्या कहा था, ये किसके बराबर है 10 यूनिट्स के बराबर। तो PQ के क्या बोला था उसने, 10 यूनिट्स के बराबर। तो रख दो अंडर रूट y स्क्वायर 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 10। अब मैं रूट भगाऊंगी तो क्या लिखूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका मतलब क्या, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, राइट। ये क्या आ जाएगा, ये से कट जाएगा, क्या बचेगा y स्क्वायर 6y प्लस 73 इक्वल टू 100। ओके, क्या हो जाएगा y स्क्वायर 6y 73 माइनस 100 इक्वल्स टू 0। क्या आएगा y स्क्वायर 6y प्लस माइनस माइनस 27 इक्वल्स टू 0। अगर आप ध्यान से देख पाए तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, द्विघातीय समीकरण। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, या फैक्टराइजेशन बोल सकते हो, गुणनखंड विधि बोल सकते हो। कैसे सॉल्व करते थे, कैसे सॉल्व करते थे, y स्क्वायर के साथ जो भी है उसको उठाओ और किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट नंबर के साथ। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 27। अब मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगी और यहाँ देखूंगी निशान किस चीज का है, प्लस का या माइनस का। तो आप कहोगे मैम माइनस का है, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, बीच वाली संख्या क्या है 6। वापस से देखो, y स्क्वायर के साथ जो भी है उसको पकड़ो और कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो। कर दिया, 1 को 27 से करेंगे तो 27 ही आएगा। फिर हम यहाँ देखेंगे प्लस का साइन है या माइनस का, मैंने देखा माइनस का है तो मैं लिखूंगी सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, आगे नंबर देखो क्या है 6। क्लियर है? तो अब दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 27 और माइनस करने पर कितना आ जाए 6। 2 के टेबल से शुरू करेंगे। 2 के टेबल में 27 आता है, नहीं आता जी, नहीं, काम नहीं बन रहा। 3 के टेबल में देखेंगे, 3 9 जा 27। ओके, और 9 में से अगर मैं 3 घटा दूं तो 6 बनता है, हाँ या ना, दोनों पर यस आ गया। तो यानी कि यही वो दो नंबर है जिनके साथ मुझे काम करना है। अब क्या सिखाया था मैंने, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ ब्रेक किया जाएगा जो मिडल में रहेगा। मिडल में कौन है 6। 6 को देखो कैसे तोड़ा है आपने, 9 - 3। अब लिखो y स्क्वायर 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। अब देखो
क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे इन दोनों में। देखो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, मुझे y दिखाई दे रहा है, तो एक y चला गया, एक बचा और यहाँ बचा 9। यहाँ देखो एक तो माइनस दिखाई दे रहा है मुझे, और दिखाई दे रहा है 3, और माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। तो क्या आ जाएगा, y प्लस में 9 विच इज इक्वल्स टू 0। ये हमेशा सेम आना चाहिए, आ गया सेम, इसका मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब मैंने यहां से y प्लस 9 को कॉमन ले लिया, जैसे ही मैं y प्लस 9 कॉमन लूंगी तो यहाँ कौन बचा, y प्लस 9 जैसे ही जाएगा यहाँ पे कौन बचेगा, माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। ये दो वैल्यूज दिखाई दे रही हैं। अब एक एक करके 0 के बराबर रखेंगे तो देखो जरा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से माइनस का 9, और अगर y माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। दो आ गए। तो यानी कि जो आपको पॉइंट चाहिए था, जो आपको पॉइंट चाहिए था, देखो ये रहा, Q की वैल्यू क्या हो सकती है, Q की वैल्यू थी 10 y, तो Q की वैल्यू क्या हो सकती है, 10 3, या हो सकती है Q 10 माइनस 9, दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। समझ आया या नहीं, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है इफ Q 0, 1 is equidistant from P and R, find the value of x। x की वैल्यू बतानी है। कहता है Q equidistant पे है P से और R से, ओके। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR और PR, ओके। अब देखो हिंदी में भी पढ़ ले क्या, चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि Q 0, 1 बिंदुओं P 5, और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब मुझे एक बात बताओ, हम क्या करने वाले हैं, Q से P निकालेंगे, Q से R निकालेंगे, और दोनों ही क्या होने वाले हैं, EQ डिस्टेंस पे होने वाले हैं। दैट्स इट, यही हमें करना है। चलो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। Q कितना है, 0, 1। P कितना है हमारे पास, 5, ये आ जाएगा x1, y1, x2, y2, QP। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। x2 कितना है हमारे पास, 5 माइनस x1 कितना है, 0 पावर 2 प्लस y2 कितना है हमारे पास, -3 माइनस y1 कितना है हमारे पास, 1 और इसकी पावर 2। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 5 का स्क्वायर, अब ये देखो -3 और -1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और निशान माइनस का, कितना आ जाएगा 25, और ये आ जाएगा 16 अंडर रूट। तो Q से लेकर P तक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखो 5, 1, 2, 3 और 1, 4 अंडर रूट 41। ये तो हमारा एक पार्ट आ। चल अगला, अगला क्या करेंगे, Q से R निकालेंगे। फिर से Q की वैल्यू कितनी है, 0, 1, और R की वैल्यू कितनी है, x, 6, x1, y1, x2, y2, ये आ जाएगा QR। x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। बताओ x2 कौन है हमारे पास, x माइनस x1 क्या है, 0 की पावर 2, y2 माइनस 1, 6 माइनस पावर 2। ये कितना आ जाएगा, x में से 0 जाएगा तो x, तो x का स्क्वायर, और 6 में से 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस में 25। ये आ गया मेरे पास QR। और हमें क्या पता है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, QP बराबर है QR के, ये हमें गिवन है, राइट। मैं क्या कर दूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इसका मतलब क्या करा हमने, ये था अंडर रूट 41 और ये था अंडर रूट x स्क्वायर प्लस में 25, दोनों साइड हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी। तो हमारे पास आंसर क्या बच गया, 41 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में 25, राइट। कितना आ जाएगा, देखो 41 माइनस 25 इज इक्वल टू x
स्क्वायर और ये बचेगा कितना 16 एक्स स्क्वायर एंड इट विल बी 4 प्लस माइनस का x, यानी कि अगर मैं r बोलूं, r क्या था x, 6, तो r क्या हो जाएगा हमारे पास 4, 6 और r हो जाएगा हमारे पास -4, 6। क्लियर है? अब उसने बोला q से लेकर r का डिस्टेंस निकालिए, यानी कि q है हमारे पास कितना 0, 1 और r अब हमारे पास है 4, 6। एक बार ये ले लेंगे और फिर से निकालेंगे q 0, 1 माइनस r -4, 6। ये अब आप अपने आप कर सकते हैं, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको सिर्फ r ये x की वैल्यू कैसे निकालनी है मैंने वो समझा दी है, आगे आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट, ये पहले वाली लाइन भूल जाओ, मैं यहां से पढ़ती हूँ, द पॉइंट x, y इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। अगर मान लो इसको नाम दे दिया मैंने p, इसको दे दिया q और इसको दे दिया r, तो अब तक की सारी स्टोरी पढ़कर मुझे क्या समझ आया है, ये मेरा p है, ये मेरा q है और ये मेरा r है, राइट? हिंदी में भी पढ़ देते हैं, कहता है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। क्लियर है? तो ये यहाँ पे देखो p की वैल्यू क्या है मेरे पास x, y, q की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, 6 और r की वैल्यू क्या है -3, 4। राइट? अब मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना, मुझे अब नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेम चीज है, सेम चीज कि P से लेकर Q तक का डिस्टेंस निकालेंगे, P से लेकर R तक का डिस्टेंस निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। P क्या है? x, y, Q क्या है हमारे पास 3, 6, फिर से x1, y1, x2, y2 और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? √x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। x2 क्या है 3 माइनस x1 क्या है x की पावर 2, y2 क्या है 6, y1 क्या है y की पावर। क्लियर है? देखो दोनों में ही बन रहा है a माइनस बी की होल पावर 2, a माइनस बी की होल पावर 2, दोनों में ही फॉर्मूला लग रहा है, तो क्या लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, ऐसे यहां करेंगे तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2a और b, 3 का स्क्वायर यानी 9, ये आ जाएगा x स्क्वायर, 3 2 जा 6x, 6 का स्क्वायर यानी 36 y स्क्वायर और 6 2 जा 12y। अगर मैं थोड़ा अच्छे से लिखूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर, इसको बुला लेते हैं y स्क्वायर, अब 6x और यहाँ पे 12y और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 45। तो ये p q की पूरी एक वैल्यू आ गई मेरे पास। क्लियर है इतनी बात? अब आगे देखते हैं, p r निकालते हैं। p की वैल्यू फिर से x, y है और r की वैल्यू क्या है मेरे पास देखो -3, 4, x1, y1, x2, y2, p r क्या आएगा देखो x2 माइनस x1 यानी -3 माइनस x की पावर 2 प्लस में 4 माइनस y की पावर 2। अब देखो इसको ध्यान से देख के, क्या सिखाया था मैंने कि दोनों ही नेगेटिव है तो फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है? a प्लस b की होल पावर 2 का। क्लियर है? तो यहाँ आ जाएगा फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ पे क्या लगेगा a माइनस b की होल पावर 2, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2a और b। ठीक है जी, क्या आ जाएगा देखो 9 प्लस में x स्क्वायर, 3 2 जा 6x, 4 का स्क्वायर यानी 16, y स्क्वायर 4 2 जा 8y। क्या बनेगा x स्क्वायर y स्क्वायर 6x माइनस 8y और दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 25।
ये आ गया मेरे पास पी आर। अब क्या करें, अब नॉर्मल तरीके से जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नॉर्मल हम क्या करते हैं कि पी क्यू और पी आर को बराबर रखेंगे, पी क्यू बराबर पी आर, और फिर क्या कर देते थे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो इसका मतलब ये पूरा हाथी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 6x 12y 45 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 6x 8y प्लस का 25। ओके, दोनों तरफ स्क्वायर किया है मैंने, हटाओ भाई फटाफट से, रूट भगाओ, ये भाग गया तो क्या बचा, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 6x 12y 45, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 6x 8y प्लस का 25। सारे दोस्त एक तरफ बुला लो, वैसे तो यहाँ डायरेक्ट भी काट सकते लेकिन कोई बात, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 6x 12y 45, ये एक्स स्क्वेयर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वेयर, ये माइनस का वाई स्क्वेयर माइनस का 6x प्लस 8y माइनस का 25। अब देखो एक्स स्क्वायर से ये कट गया, वाई स्क्वायर से ये कट गया, माइनस का 6 और माइनस का 6, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12x, ये 12 माइनस का है और ये 8 प्लस का है, 12 8 सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4y, ये हमारे पास 45 है, ये माइनस का 25 तो प्लस का 20 विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करूं, सब में देखो मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है 4 और मैं माइनस का 4 कॉमन ले रही हूँ, इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया, माइनस का 4। जैसे ही मैंने माइनस का 4 कॉमन लिया तो अगर मैंने ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लिया तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएंगे, ये क्या होगा, 4 3 12, तो 4 ले लिया तो क्या बच गया 3 और क्या बचा, x बचा। ओके, यहाँ से 4 चला गया तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, प्लस का y, यहाँ से भी 4 चला गया तो 4 पंजे 20 इक्वल टू, सॉरी ये आ जाएगा माइनस, साइन चेंज होगा ना, ये प्लस का था, किसका हो जाएगा, माइनस का। ओके, अब ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 3x प्लस में y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। उसने कहा था रिलेशन बताओ x और y के बीच में, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपने नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करना है जैसे इक्यू डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है, शक्ल जो मर्जी हो, जो मर्जी बोला हो, लेकिन अगर वर्ड इक्यू डिस्टेंस यूज कर लिया, सम दूरस्थ यूज कर लिया, मैं अपना ये पिक्चर बनाऊंगी और मैं ऐसे लिखूंगी और अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करूंगी और एंड में जो आएगा वही आपका ऑटोमेटिकली आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें एक्सरसाइज 7.1 में ही आपके 4 एग्जाम्पल्स हैं, चारों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को कोई भी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, वो कमेंट करके पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, कंप्लीट एक्सरसाइज करी है 7.1। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, टॉपिक समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ।